बजट सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, लोकसभा का सेशन हो, राज्यसभा का सेशन हो या फिर जॉइंट सेशन क्यों ना हो, पिछले कुछ सालों में ऑपोजिशन ने तो जैसे ठान ही ली है कि भैया लोक जाम ही होगा, डिसरप्शन ही होगी, पार्लियामेंट में काम तो होने ही नहीं देंगे। कहीं कोई खबर छपती है भारत के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत के किसी उद्योगपति के बारे में, और ऑपोजिशन बैठ जाता है धरने पर, बैठ जाता है लोग जाम करने, कार्य को चलने नहीं देते, सदन को चलने नहीं देते। ऐसा क्यों हो रहा है? ओसीसीआरपी जैसी किसी अखबार में कोई खबर छपती है और ऑपोजिशन को तो जैसे बहाना मिल जाता है कि लीजिए, कर लीजिए लोग जाम, हम तो सरकार से बात नहीं करेंगे, हम तो सरकार को किसी विषय पे अपनी बात रखने नहीं देंगे और लोग जाम ही आज की पार्लियामेंट की सच्चाई बनेगी। अब ओसीसीआरपी की ही बात क्यों? ओसीसीआरपी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की ही एक रिपोर्ट को जयराम रमेश जी ने 19 अक्टूबर 2023 को अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे कोट किया था। ऐसे ही अखबारों से खबर निकालकर ऑपोजिशन पार्लियामेंट में लोकजाम करता है। ओसीसीआरपी का बजट 20 मिलियन यूरोस का है। 2008 में शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज रखता है। यही नहीं, 70 से ज्यादा मीडिया पार्टनर और 50 से ज्यादा मीडिया पब्लिकेशंस के साथ भी इनकी कोलैबोरेशन है। कहा जाता है कि अगर किसी भी खबर को दुनिया भर में पहुंचाना है तो उसे ओसीसीआरपी के पास ले जाइए। अगर किसी खबर को, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, देश के हित में हो, देश के खिलाफ हो, उसे आप दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं तो ओसीसीआरपी पर आपको 100 लोग मिलेंगे जो इस खबर को फैलाएंगे। और यही काम है ओसीसीआरपी का, और ऐसी ही खबरों को ऑपोजिशन उठाता है हमारे देश में और पार्लियामेंट में लोग जाम करता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, एक उद्योगपति पर कुछ लिखा जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ लिखा जाता है और उसे उस उद्योगपति से जोड़ा जाता है। ओसीसीआरपी के एक लेखक कहते हैं, देखिए इस उद्योगपति पर तो हम पहले ही कहानी कर चुके हैं, और वहां ऑपोजिशन इसी उद्योगपति को, भारत की अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाकर पार्लियामेंट लोग जाम कर देता है। ये पहली बार नहीं हुआ। पहले एक पेगासस की कहानी आई थी कि देखिए भाजपा सरकार तो हमारे फोन में सर्वेलेंस कर रही है। वही एक खबर ऐसी एक अखबार में छपी थी और ऑपोजिशन ने उससे बहाना बना लिया था लोग जाम करने का। तो सवाल यह है कि कहीं कुछ छापा जाएगा ओसीसीआरपी जैसी संस्थाओं द्वारा, क्या वो हमेशा एक बहाना बन सकता है लोग जाम करने के लिए, पार्लियामेंट को रोकने के लिए? और मैं ओसीसीआरपी की बात बार बार क्यों कर रहा हूं? अब सरल सा सवाल यह है कि ओसीसीआरपी की प्रेरणा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, और ऐसी संस्था को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? 2008 से ओसीसीआरपी को अमेरिकी सरकार से ही $47 मिलियन दिए जा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन से करीबन $1.25 मिलियन आए हैं और यूरोप के 6 अलग देशों से कुल मिलाकर $14 मिलियन आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिन देशों से पैसा आ रहा है ओसीसीआरपी उन पर तो कहानी करेगा नहीं। पर क्या ऐसा संभव है कि ओसीसीआरपी को पैसा दिया जा रहा है कुछ देशों पर कहानियां करने के लिए, कुछ उद्योगपतियों पर कहानी करने के लिए? क्योंकि यह बात सिद्ध हो चुकी है आज इस रिपोर्ट द्वारा कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी सरकार से ही पैसा आ रहा है। शुरुआत से ही 70% से ज्यादा बजटरी एलोकेशन कुछ सरकारों द्वारा की गई है। 50% से ज्यादा बजटरी एलोकेशन अमेरिकी सरकार से की गई है। तो सवाल यह है कि देश का ऑपोजिशन, कांग्रेस का लीड किया गया ऑपोजिशन, एक ऐसी संस्था की बात सुन रहा है जिसका पैसा अमेरिकी सरकार से आ रहा है। क्या पार्लियामेंट को लोकजाम करना ऐसी संस्था की खबर पर जिसका पैसा अमेरिकी सरकार से आ रहा है, क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये सही है? अब जरूरी सवाल ये नहीं है कि ओसीसीआरपी को पैसा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस देश के खिलाफ लिखने के लिए आ रहा है। जरूरी बात यह है कि कांग्रेस, जो इस देश की एक पुरानी पार्टी है, क्या वो एक ऐसी संस्था की बात सुनेगी जिसको लिखने के लिए, जिसको एक खबर छापने के लिए एक सरकार से पैसा मिलता है? वो सरकार देश के खिलाफ लिखने को कह रही है या देश के हित में लिखने को कह रही है, किसी उद्योगपति के खिलाफ लिखने को कह रही है या एक अर्थव्यवस्था के खिलाफ लिखने को कह रही है? हमें नहीं पता और कांग्रेस को भी नहीं पता।
पर कांग्रेस ये तो समझती है कि ये संस्था अमेरिकी सरकार के इशारों पर नाचने वाली है। तो क्या इस संस्था की खबर सुनकर इस संस्था द्वारा उठाए गए मुद्दों के भरोसे क्या पार्लियामेंट को लोकचाम करना सही है? क्या देश के कार्यालय को रोकना सही है? कांग्रेस को अब इस पर सोचना होगा।